ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल प्रेमी देवराज गुप्त जी। विषय अहंकार गुरु ही तोड़ता है। सन 1952 में सम्मेलन जगाधरी के समय की बात है। सम्मेलन से पहले गुरुदेव की कुटिया में कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के पास बैठे हुए थे और सत्संग में बोलने के लिए वक्ताओं के नाम लिखे जा रहे थे। प्रेमी देवराज गुप्त भी वहां बैठे थे। तो प्रेमी देवराज गुप्त जी कहने लगे, महाराज जी मुझे भी बोलने का समय दे दिया जाए। श्री महाराज जी ने इशारा करते हुए कहा, इन्हें भी 10 मिनट दे दिए जाएं। प्रेमी देवराज गुप्त जी फिलॉसफी के बड़े अव्वल दर्जे के विद्यार्थी रह चुके थे। बोलने में बड़े एक्सपर्ट थे। तो गुरुदेव से कहने लगे, महाराज जी 10 मिनट में क्या बनेगा। खैर गुरुदेव ने 20 मिनट की आज्ञा दे दी। जब सत्संग में बोलने का समय आया तो प्रेमी देवराज गुप्त जी खड़े हुए बोलने के लिए, तो उनके मुख से आवाज ही ना निकले। गला सूखने लगा, बुद्धि से विचार गायब हो गए। पानी का गिलास मंगाकर पिया, दोबारा प्रयास किया, परंतु निराशा ही हाथ लगी। अंत में यह कहकर बैठना पड़ा, आज मेरे साथ एक अनहोनी हो रही है। मैं चुप हो जाने के लिए मजबूर हूं। मन में बड़ी निराशा हुई इस घटना से। खैर समय बीतता गया, पूरा साल बीत गया। अगले साल 1953 के सम्मेलन से पहले फिर वैसा ही मौका सामने आया और प्रेमियों के वक्ता नाम लिखे जा रहे थे, लेकिन ये प्रेमी चुप बैठे थे। गुरुदेव स्वयं ही बोल पड़े, कहने लगे, इनका भी नाम लिखो। लेकिन प्रेमी देवराज जी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी पिछले साल मैं भुगत चुका हूं, इस बार मुझे माफ कीजिए। श्री महाराज जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक वात्सल्य भाव से कहा, प्यार से कहा, लाल जी आज ये खुद तुम्हें बोलने के लिए कह रहे हैं। आगे महाराज जी बोले, लाल जी किसी का होकर बोला करो।
बात वास्तव में यह थी कि पिछले साल इनके अंदर अपनी काबिलियत का बड़ा अहंकार था, जिसको तोड़ने के लिए गुरुदेव का यह करिश्मा हुआ था। आज तो गुरुदेव खुद उनसे कह रहे थे, आज उनका इशारा था कि गुरु रूप परमेश्वर अंदर मौजूद है, उसी की कृपा से मनुष्य को सफलता मिलती है। उसके प्रति अपने आप को समर्पण करके ही कार्य करने में भलाई है। गुरुदेव के कहने पर प्रेमी देवराज जी ने हां कर दी, और जब उनका बोलने का समय आया, बिना किसी तैयारी के गुरु चरणों का ध्यान करके बोलना शुरू किया। उस दिन अंदर से धारा प्रवाह विचार इस प्रकार निकल रहे थे जिस प्रकार निरंतर नदी का प्रवाह स्वतः ही चलता रहता है। प्रेमी जन भी सुनने में बड़े तल्लीन थे। वे भी इतने भाव विभोर हो गए थे कि कुछ प्रेमियों ने तालियां भी बजा दी थी। 25 मिनट का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। संगत और टाइम देने की मांग करने लगी, परंतु देवराज जी ने मना कर दिया। पास ही गुरुदेव बैठे थे, आपने प्रवचन जारी रखने का इशारा किया, इसलिए कुछ देर और बोलना पड़ा। उस दिन देवराज जी को यह साक्षात अनुभव हुआ कि मेरी वाणी किसी और शक्ति की प्रेरणा से ही निकल रही है, जिसमें इतना रस था कि जनता उस रस में सराबोर हो रही थी। उस दिन का उनका प्रवचन उनके जीवन का यादगार प्रवचन था। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।